हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 की नेक्स्ट फ्रीडम विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, that is freedom of movement and residence. आर्टिकल 19 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि हमें पता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन्स। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देर आर सर्टेन राइट्स विच आर अवेलेबल फॉर बोथ national as well as foreigner persons, but here article 19, this clause, freedom of movement and residence, it is available only for a citizens, national persons और citizens ही इसको enjoy कर सकते हैं। The Constitution of India guarantees various fundamental rights to its citizens. One such important fundamental right is right to freedom, which is defined under Article 19. With the most important fundamental right, the right to reside and settle in any part of the territory of India available. Article 19 जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, आर्टिकल 19 के अंदर हमें बहुत सी फ्रीडम अवेलेबल है। उनमें से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रीडम अवेलेबल है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो डिफाइंड हुई है हमारे इस दो आर्टिकल्स में, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में। These two articles are complementary to each other and confer a right upon the citizens to move freely or and to reside and settle in any part of the country. ये दोनों फंडामेंटल फ्रीडम्स हमारे सिटीजन्स को राइट्स देती है कि वो कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और हमारी कंट्री में कहीं पर भी रह के सेटल हो सकते हैं, मीन्स कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और अपने लिए रहने के लिए घर बना सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, आपको भी पता होगा, जैसे कि हम मिलिट्री एरिया और आर्मी एरियाज में हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट that place come under the concept of a restrictions, वो एक restricted area है। हम वहाँ पर जाने के लिए ये नहीं कह सकते कि ये citizens का fundamental rights है, because we know that when we follow or when we enjoy our fundamental rights, then there are certain reasonable restrictions. So fundamental freedom subject to certain restrictions. First one is that individual right must be reconciled with the interest of the community. Most important restriction जो हमारी आर्टिकल 19 में है, that is individual rights, अगर किसी पर्सन के इंडिविजुअल राइट्स को है कंसाइल करना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के साथ। इट मीन्स अगर किसी पर्सन का इंडिविजुअल राइट्स है कि वो कहीं पर भी इधर उधर मूव कर सकता है, फ्रीली टू मूव इन अ कंट्री, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके इस राइट्स की वजह से किसी कम्युनिटी का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। क्लियर? इंडिविजुअल अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, देन वी कैन फेवर और सपोर्ट टू अवर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल राइट्स। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, द रिस्ट्रिक्शन आर imposed by the legislature are for the public good.
जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी होगी इन फंडामेंटल फ्रीडम्स पे लेजिस्लेचर के द्वारा, वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पब्लिक फेवर में और पब्लिक गुड्स और पब्लिक बेनिफिट के लिए ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अपने बेनिफिट्स के लिए बना रहा है। नो, दैट रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड बाय ओनली फॉर द पब्लिक गुड और फॉर अ पब्लिक बेनिफिट। थर्ड रिस्ट्रिक्शन इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू मूव। मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया ये राइट। द राइट ऑफ अ पर्सन टू मूव anywhere does not enable him to enter any place that he likes. It means कि जो अ पर्सन का कहीं पे भी फ्रीली मूव करने का जो राइट है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी पर्सन के प्राइवेट प्रीमाइसेस में भी एंटर कर सके विदाउट हिज और हर परमिशंस। क्योंकि जहाँ पे भी हम राइट्स को इंजॉय करते हैं, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन दैट दे कैन बी फॉलो द ड्यूटीज। राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी चल रही है। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड 19 क्लॉज 5 जो रिस्ट्रिक्शन से, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से डील करता है, वो कहता है The freedom of movement is guaranteed by the Constitution and citizens can move from one state to another and anywhere within a state. But certain exceptions such as scheduled tribe areas and army areas. Under Article 19 Clause 1 Clause D में पर्सन के पास फ्रीली सिटीजन के पास फ्रीली राइट है मूव करने का स्टेट में कहीं पर भी। बट सेम एक्सेप्शंस आ गया, ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया एंड आर्मी एरिया। कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है, दे फॉलो देयर लोकल लॉज। जैसे कि आपने कुल्लू में भी एक गांव है, वहाँ पर उनका बहुत ही मलाना आई थिंक, वहाँ पर उनका बहुत, अब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी पर्सन उस जगह पर मूव नहीं कर सकता है, आउटसाइडर्स। क्लियर? देन सेकेंड वन इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई एंड रिस्ट्रिक्शन इज 19 क्लॉज 5 में डिफाइन है। इफ अ सिटीजन हैज द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन he must necessarily also have the right to reside and settle in any part of the country, because these two freedoms are complementary to each other. तो अगर किसी भी सिटीजन के पास फ्रीडम है मूव करने की थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, then naturally that person also has a right to reside or settle in any part of the country. These are the two fundamental freedoms. नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 19 को ब्रीफ में और एक लास्ट फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा आर्टिकल 19 ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग आर्टिकल 19 और अगर आपको स्पेसिफिक नोट्स या कुछ चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।